नमस्कार, मैं सीमा पाल टीसीबी विभाग से होम मैनेजमेंट टीचर। आज की वीडियो में मैं इस विषय के बारे में चर्चा कर रही हूँ कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति किस प्रकार से अपनी किचन को ऑर्गेनाइज कर सकता है, उसे अपने कंटेनर को किस प्रकार से रखना है, किस सामग्री के लिए कितना बड़ा कंटेनर होना चाहिए और किस मटेरियल का होना चाहिए। नंबर 1, एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को अगर संभव हो तो अपना महीने भर का राशन या सामग्री एक साथ ही लानी चाहिए। इससे उसके टाइम की बचत होगी और साथ ही उसको कोई भी असुविधा नहीं होगी। नंबर 2, सभी कंटेनर पर अगर आपको समझ में ना आए कि वह किस कंटेनर में क्या है, उन पर पूर्ण दृष्टिबाधित को ब्रेल में नंबरिंग कर लेनी चाहिए या फिर ब्रेल में उस सामग्री का नाम लिखकर चिपका देना चाहिए। सामने की ओर आंशिक दृष्टि लार्ज प्रिंट में भी लिखकर पर चिपका सकता है या सोनिक लेबलर पर रिकॉर्ड करके सामग्री का नाम डब्बे पर स्टिकर लगा सकता है। डिब्बे के ढक्कन पर कभी भी चिपकाना नहीं चाहिए। कभी कभी एक ही आकार के डिब्बे होने से या कंटेनर होने से कंटेनर का ढक्कन चेंज हो जाता है। इस कारण से एक दृष्टिबाधित को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सामग्री को ढूंढने में साथ ही जो भी स्टिकर या लार्ज प्रिंट में या ब्रेल में लिखकर जो लेबल लगाया है उस पर सेलो टेप लगा देनी चाहिए। ब्रेल में लिखने के लिए या तो प्लास्टिक की शीट या एक्सरे पेपर का यूज करना चाहिए। नंबर 3, आटा, चावल, चीनी को रखने के लिए कम से कम 10 से 15 किलोग्राम के कंटेनर का यूज करना चाहिए, जो कि स्टील या एल्युमिनियम धातु का होना चाहिए। नंबर 3, एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को सभी प्रकार की दालों को रखने के लिए 1 से 2 किलो के कंटेनर का यूज करना चाहिए और अपने बजट के अनुसार ये स्टील, एल्युमिनियम या प्लास्टिक किसी भी इसमें ले सकते हैं। नंबर 5, सूजी, मैदा, बेसन आदि को रखने के लिए भी 1 से 2 किलो के कंटेनर पर्याप्त होते हैं और ये भी आप प्लास्टिक, एल्युमिनियम या स्टेनलेस स्टील कोई से भी मटेरियल के ले सकते हैं। नंबर 6, चाय, कॉफी से संबंधित कंटेनर एक साथ रखने चाहिए। यहाँ पर अलग से चीनी रखने के लिए 1 किलो का कंटेनर पर्याप्त रहता है। चाय पत्ती रखने के लिए 500 ग्राम से 1 किलो तक का कंटेनर रखना चाहिए। इलायची पाउडर या अन्य चाय के मसालों को रखने के लिए 250 ग्राम का कंटेनर पर्याप्त रहता है। कॉफी पाउडर या तो एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए या फिर एक रुपए वाले पाउच लेने चाहिए, परंतु सभी पाउच को भी एक कंटेनर में रखना चाहिए। ये सारी सामग्री एक ही स्थान पर रखनी चाहिए। इससे एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के समय की भी बचत होती है, उसे कार्य करने में असुविधा नहीं होती है। घी रखने के लिए 1 किलो का कंटेनर घी सहित मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ऑयल रखने के लिए भी ऐसा कंटेनर होना चाहिए जिसमें हैंडल हो और एक अलग से एक ऐसा कंटेनर रखना चाहिए जिसमें यूज किया हुआ ऑयल आप रख सके। मसाले रखने के लिए एक दृष्टिबाधित को प्लास्टिक के कंटेनर का ही यूज करना चाहिए। ये अलग अलग शेप में भी मिलते हैं। नमक रखने के लिए 1 किलो का कंटेनर पर्याप्त होता है और बाकी मसाले रखने के लिए 250 ग्राम से 500 ग्राम तक के कंटेनर पर्याप्त रहते हैं। नंबर 8, अपनी रसोई घर में 2-3 कंटेनर या इससे भी अधिक, जैसे आपको आवश्यकता हो, ऐसे भी रखने चाहिए जो 5-5 किलो के हों।
एक कंटेनर के अंदर सिर्फ नमकीन, बिस्किट या अन्य कोई ऐसा नाश्ता जिसमें मट्ठी या नमक पारे रखने के लिए यूज करें। नंबर 10, और एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को एक ऐसा कंटेनर जो कि कम से कम 5 किलो का हो ऐसा रखना चाहिए जिसमें वह अपने व्रत का सामान जैसे व्रत का आटा, चावल, नमक, मूंगफली दाना, साबूदाना, व्रत का ऑयल या घी आदि रख सके। एक 5 किलो के कंटेनर में ही जो हमारी एक्स्ट्रा दाल बच जाती है डब्बों में भरने के बाद उन्हें रखना चाहिए, परंतु वे दाल आप अपने उनकी पॉलीथीन से तो उसमें स्टेपल करके या रबड़ बैंड से बैंड करके उसको तब अच्छे से रखना चाहिए। नंबर 12, एक कंटेनर ऐसा भी होना चाहिए, वो भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जिसमें आप बची हुई सूजी या फिर एक्स्ट्रा जो सूजी, बेसन, दलिया आदि के पैकेट होते हैं वे सब रख लेने चाहिए। अगर आप अलग अलग कंटेनर इस तरह से यूज करेंगे कि एक आपने एक्स्ट्रा दालों के लिए एक 5 kg का बना दिया, एक आपने व्रत के सामान का बना दिया, एक सिर्फ नमकीन, बिस्किट या एक्स्ट्रा नाश्ते के लिए बना दिया है, और एक में सिर्फ सूजी, बेसन, दलिया आपका ये सब सामान, मैदा वगैरह रख दिया है, एक्स्ट्रा पैकेट रख दिया, तो आपको किचन में सामान खोजने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 13, 5, 10 और 15 kg के कंटेनर को हमेशा जो हमारे किचन में सबसे नीचे का ग्राउंड फ्लोर पर जो स्लैब होता है या काउंटर होता है उस पे ही रखने चाहिए, और जो हमारा जो ऊपर वाला स्लैब होता है, काउंटर होता है, उस पे हमें अपनी दालों के डब्बे, मैदे, सूजी जो कि 1 से 2 किलो के डब्बे होते हैं उन्हें रखना चाहिए। जो हमारा बीच वाला जो कंटेनर होता है, वो काउंटर होता है, उस पर हमें गैस स्टोव, ओवन या हमारे मिक्सर ग्राइंडर जो हमें डेली ही जिन जिन सामान की आवश्यकता होती है उस पे रखना चाहिए। और नंबर 14, बर्तन साफ करने के लिए जो सिंक होती है वो हमारे लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, और राइट साइड का स्पेस हमेशा फ्री रखना चाहिए। जब हम बर्तन साफ करके रखते हैं तो वहाँ पर हम इजीली उन्हें रख सकते हैं। बर्तन रखने के लिए भी नंबर 15, बर्तन रखने के लिए भी बर्तनों की जो रैक आती है या हमारा जो रैक होती है उसे इंस्टॉल करा लेना चाहिए, उसे अच्छे से फिट सिंक के आसपास ही करा लेना चाहिए। बर्तनों की रैक वाले क्योंकि उसके अंदर जो हमारी जो प्लेट होती है, क्वार्टर प्लेट होती है, थाली होती है, कप, गिलास, बाउल आदि रखने के लिए अलग अलग स्पेस दिया होता है, और साथ में बर्तन के दोनों साइड में हैंगिंग करने वाले बर्तनों को रखने के लिए भी स्पेस होता है, और स्पून रखने के लिए भी अलग से स्पेस होता है। इसलिए एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को आसानी से अपने बर्तन निकाल सकता है उस रैक के अंदर से। बड़े व भारी बर्तनों को रखने के लिए जो हमारे एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं, बड़े व भारी बर्तन होते हैं, जैसे बड़ी कढ़ाई है, बड़ा भिगोना है या बड़ा कुकर है, उन्हें रखने के लिए एक स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम का ही टोकरा मिलता है मार्केट से, उसे खरीद लेना चाहिए। बड़े बर्तनों को उसके अंदर ही रखना चाहिए। नंबर 16, कप या ट्रे रखने के लिए एक छोटी सी प्लास्टिक की मार्केट में से एक रैक मिलती है, उन्हें खरीद लेना चाहिए। उसके अंदर सिर्फ अपनी चाय व कॉफी से संबंधित जो हमारे बर्तन होते हैं जैसे कप, गिलास, ट्रे या कप मग, कॉफी मग आदि को ही रखना चाहिए। इससे अलग कोई एक्स्ट्रा और बर्तन नहीं उसके अंदर रखना चाहिए। नंबर 17, इसी प्रकार जैसे आपके चाकू है या कटिंग सीजर आती है, पीलर होता है, चॉपर होता है, स्लाइसर होता है या कटर आते हैं अलग अलग, उन्हें एक ही स्थान पर रखना चाहिए। इस प्रकार एक दृष्टिबाधित को अपने सभी सामान एक यथा स्थान पर ही रखना चाहिए ताकि उस सामान को उठाने में या उस सामग्री को उठाने में से किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अगर कोई और व्यक्ति भी उन सामग्री या सामान का इस्तेमाल करता है तो उन्हें भी अच्छे से बता देना चाहिए कि इसे यूज करने के बाद उसी जगह पर उसी स्थान पर उस सामान को वापस रख दे। इससे एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है
और वह अपना कार्य इजीली कर लेता है। इसी के साथ अब मैं इस विषय पर चर्चा समाप्त कर रही हूँ। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।